ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु के स्नेही समीप कोटों में कोई लक्की लवली हैप्पी होली बच्चों का। शिव भगवान आपके इस हिम्मत के कदम पर कि आप घर परिवार छोड़ के आए हो, सुनने के लिए आए हो। सुन तो वहाँ भी लेते, समझने के लिए आए हो। अपने पुरुषार्थ को गति देने के लिए आए हो। तो इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भगवान आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है और अपने समान बना के साथ लेके घर जाने के लिए तैयार करता है। संगम युग पर हम अपनी यादगार भी देखते हैं और बाबा के साथ पार्ट भी बजाते हैं। पहले बजाया था उसकी यादगार है भक्ति में, त्योहारों के रूप में, रस्मों रिवाजों के रूप में। वो भी हम देख रहे। मंदिर देखते हैं तब क्या लगता है, ये हमारे बाप का है, हमारा है, हमारे बाप की यादगार लगता है ना। त्योहार आते हैं तो हमें लगता है कि हमने किस किस प्रकार संगम युग पे, पिछले संगम युग पे कितने साल पहले, 5000 साल पहले जो भगवान के साथ पार्ट बजाया था, उसकी यादगार कहानियाँ हैं इन त्योहारों में, है ना। देख रहे दोनों चीज़, दोनों के देख देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारी है। अब ये नहीं लगता कि सीता राम की थी, नहीं, हम हैं सीता, राम हमारा है। नहीं तो कोई ताल्लुक नहीं था ना। इस ज्ञान के बिना कोई ताल्लुक नहीं हमारा। कोई थे, एक राजा था, एक रानी थी, लेकिन अब हो गया हम ही राजा थे, हम वो रानी थी, है ना। ये फर्क हो गया, अपनापन आ गया। तो आज हम बात करेंगे होली, जो वर्ष का अंतिम त्योहार है। त्योहार को उत्सव भी कहते हैं। उत्सव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उत्साह में थे और फिर उत्साह में है, उमंग उत्साह में है ना, हैं? क्यों है? क्योंकि हमने भगवान मिल रहे, हमने पता हम आज कल थे, कल फिर होंगे। क्या होंगे? नई दुनिया के मालिक, प्रिंस होंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कल होंगे। कल भी दूर नहीं। बाबा का जो तेज पुरुषार्थी हैं, उनको तो लगेगा बस गए के गए, बने की बने, और पुरानी दुनिया गई की गई। उससे हमारा ताल्लुक ख़त्म होते होते दूर हो गए। तो इस होली के ऊपर क्या वंडरफुल यादगार बनाई हैं भक्तों ने। कई बार बाबा भक्तों को भी शाबाशी दे दे, क्या कमाल किया भक्तों ने भी। ये चीज़ें कोई बना के दिखाओ ना, बन नहीं सकी।
रामायण जैसी कहानी अब कोई नहीं बना सकता। कितने उपन्यास, कितनी स्टोरी बनती हैं, लेकिन रामायण जैसी कोई नहीं बनी, महाभारत जैसी कोई कथा नहीं बनी। इसी प्रकार होली जैसा कोई त्योहार बना ही नहीं, जो बना दिए, नए कोई त्योहार ही नहीं बना सकता है किसी की हिम्मत। तो उससे पहले एक आज पेपर ले लो आप। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चे स्नेही हैं, समीप है ना। स्नेही होगा वो समीप होगा, चाहे फिजिकली शारीरिक रूप से नज़दीक ना हो, मन से तो रहेगा। स्नेह होगा तो मन से वो समीप रहेगा, उसे की बात याद आऊँगी, वो याद आओगा, उसके काम याद आऊँ। ये निशानी है स्नेह की। तो स्नेह ही तो आप सब हैं, सब हाथ खड़े करेंगे ना। क्यों स्नेह ही नहीं होते तो यहाँ भी नहीं होते। एक आध बेशक कोई नया आ गया हो तो ले देखा हूँ, एक आध होया ग्रह वो से तो कोई भी देखना है, देखा के फंड सही। लेकिन मेजॉरिटी जो बाबा के बच्चे हैं, मधुबन देखा है, ज्ञान समझा है, मुरली सुनते हैं, वो तो सभी स्नेही हैं। लेकिन स्नेही हैं, समीप हैं, उसका मैं एक पेपर लेके देखूं। ऐसे कौन कौन हैं जो ये बता सकते हैं कि ये सप्ताह जो आज पूरा होया, सोमवार से शनिवार तक, हमने कहाँ कहाँ सेवा की। खड़े हो जाओ जो ये बता सकते हैं कि इस सप्ताह में हमने कहाँ कहाँ सेवाएं की। क्योंकि अपना बाप है और मुख्य काम हमारा बाबा के सेवा करो, संदेश दो, तो कम से कम अपनी पाठशाला को अगर अपनी माना तो पता होना चाहिए ना अपने घर में क्या हो रहा है, होना चाहिए ना। नहीं पता है तो इसका मतलब वो अपनी न अपनी मानते, अपनी और चीज़ मानना है। पुराना है घर, पुरानी दुनिया, वो अपना है और यूँ नया है, इसमें तो बस एक बार हांड है कीड़ा हमारे। तो जो बता सकता है सोमवार से शनिवार तक कहाँ कहाँ हमने सेवाएं की, वो खड़े हो जाओ। देखते हैं कौन पास होते हैं। दीदी किस है सामने, इनको देखे। सामने से देखो इनको। फिर भी उथल उथल की देख। इनमें तो कोई पक्के, हाँ तो वो समीप हैं, स्नेही हैं, जानिए हैं तो वो समीप हैं। देखा एक प्रतिशत पूछते न जिस पर शक हो, मोटी ही देख के डरिए ना। सारा बेरा कमलेश बतावे मेरे शक। हाँ करकड़ा सोमवार और कलंगा, मंगलवार कलंगा, करेला। अच्छा न्यू बताओ आप ये सारे। अच्छा करेला चलो पूरे कर दे क्यों करे। एक बहनी तो गान गाम है, हैं? गाड़ी तो तोरे गांव में हाँ खरकड़ा, किलंगा, निनाण और करेला, चार बता दिए। क्या तो उनसे पूछा। हाँ 4 बता दिए।
डैडी 5 और 1 और 6 दिन थे तो 6 प्रोग्राम थे इसलिए। तू नकल सी मरुआ। बैठ जाओ, बैठो भाई। लगभग ठीक है, लेकिन कहें 6 में से 5 लगभग ठीक है। हाँ, पास तो हो गए, लेकिन ना भैन तो होएगा हमसे दीदी एक और दोनों बहनी तो रहते नहीं, नान भी दिन हो देखो कितना मत कितना ने थोड़े से ने हुए ने तो नून वारा हुए। तो अपने आप को देखो कि हम अपनी अपनी पाठशाला की सेवाओं की गतिविधि से अवगत नहीं हैं। इसका मतलब हम स्नेही और समीपता में पास नहीं हुए, और किते बुद्धि लागी रहे। नहीं तो देखो, एक बताऊं मैं, एक कन्या अपनी सोनिका है, वो से एक दिन भी ना रलो, उसने सारा बेरा रहे। उदाहरण है वो। और बाकी इसे भी हैं, एक दिन तारा न भूल गए तारा न भूल गए, रूस की न या तो सुता उलाना दे दिया और बता दिया बाहर से बेशक भूल जाओ, मैं आपके भीतरे हूँ। ये समीप होना चाहिए, खिन्नता होनी चाहिए, रूसना चाहिए, किते भूल जाए तो ये, क्योंकि समीप की आत्मा है वो है तो देंगे चीज, ये दुर्लभ चीज़ है। अब एक है सीता, इसने कोई लेना आ जाए तो लुक दी हांडेगी, अगले न्यू सोचेगी क्यों करें ये फोन, क्यों है हांड की बलान की। देखो तो इतना समीप होना चाहिए। कदे मेरी सेवाएं रुक जाएं, कदे मैं शामिल ना हो पाऊँ, बाकी सब के करे हैं, ये अपने आप को देखो ही। नहीं तो शामिल होना चाहिए, कोई प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए, उस तरफ इसी आत्माएं हैं, आ जा रही हैं कि नहीं है, मैं मिल नहीं पाया। संतोष न जानो आप, मालबास वाली विधवा है, बच्चे भी हैं, पशु भी रखे, एक आध किला है, खेती भी करे, नौकरी भी करे, और उसने सबसे ज़्यादा उस तरफ सेवाएं कर दी, क्या रखे है। और उसके साथ उसकी पाठशाला की माताएं भी ये तो तैयार हैं, क्योंकि हाँ गया है पाछा हम इसके तैयार खड़े रहा। तो ये तो एक बाबा ने पेपर लिया था, पता चल जाए कि हम कितने पानी में। हाँ, कदे ना अपना आप न भुकांदे हों, और बाबा ने भी, बाबा तू चिंता ना करा, हम सब करते हैं। अब होली पर आता हूँ। होली गजब का तो हर इसका नाम में पे देखो, ईसा शब्द होली है जो अंग्रेजी में भी फिट बैठे और हिंदी में भी फिट बैठे। होली का मतलब होली यानी बीत गई, हो वाली कह दे है ना, एकदम कितना सरल अर्थ है इसका। अकिया तो बीत गई, उसका नाम है होली। और क्योंकि फागुन में तकरीबन वर्ष बीत जा है, ये तो वर्ष पे लगा दी, लेकिन बाबा ने तो कल्प बीतन की बात है कि कल्प भी बीत जाए है, संगम युग जब आखिरी दौर में आवे, समझ में उस समय युग आवे। दूसरा अंग्रेजी का अर्थ है होली माने पवित्र, बी योगी बी होली, सुना ना। तीसरा अर्थ और देखो, छुट्टी न अंग्रेजी में के वहाँ हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन।
इसका मतलब छुट्टी तो कह तो नौकरी करता उसकी व्याग्र हॉलीडे नहीं, तो असली अर्थ इसका क्या है कि मुक्त हो गए। छुट्टी माने मुक्त। किन से? पुराने जितने भी बंधन थे, कर्म बंधन थे, रिश्तेदारी ये आत्माओं के ये बंधन थे, इनसे भी मुक्त। अपने कर्मों के खाता उस बंधन से भी मुक्त। तो इनसे मुक्त होने का नाम हॉलीडे। तो संगम पे शिव बाप मिले जब वो क्या कर दे है हॉलीडे, सबसे मुक्त कर दे, मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये अर्थ हुआ इसका होली का। क्लियर हो गया सबका? ये अच्छी बात है कि आज हम होली वैसे तो 17 की है, पहले इसको मनावा हाँ, तो आगे किसी ने आप पूछ भी सकोगे, अटकाओ तो। अगली बात यह है कि होली के बारे में जो पुराने गीत हैं वो दो के बारे में हैं। या तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण का जिक्र होगा, या राम का। होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। किसका जिक्र आया? कन्हैया का, कृष्ण का आया ना। होली खेलत रघुबीरा अवध में, होली खेलत रघुबीरा। किसका जिक्र आया? राम का। यानी कृष्ण का और राम का। इसका मतलब सतयुग और त्रेता का, इनका जिक्र है इस त्योहार पे। क्योंकि सतयुग और त्रेता के लिए ही राजा महाराजा बनाने खातिर शिव भगवान आते हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता दिन है, द्वापर कलयुग रात है। रात माने दुख, दिन माने सुख। समझ में आ गई? दोया का जिक्र है होली के ऊपर, दो के लिए पुरुषार्थ करना है। अब आगे आओ कहानी। और एक त्योहार की कहानी भी बनाई है। एक राजा था या हम राजा थे, कौन सा ठीक रहेगा? लेकिन इस कहानी में एक ऐसा राजा था जिसने तपस्या करके और ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए। वरदान जब भी किसी ने लेना हो है तो ब्रह्मा और शिव जी दोया का जिक्र है। कितने कहानी देख लियो कोई भी। तो उसने, उस राजा का नाम था हिरण्याकश्यप। एक उसका एक भाई और था हिरण्याक्ष, जिसका जिक्र है कि उसका वो मार दिया था कौन से अवतार में? शुअर का अवतार लिया धरती काटने खातिर। हिरण्याक्ष रोग का था, वो नीचे पाताल में था और वो युद्ध में मार दिया। भाई के दुख में हिरण्याकश्यप शत्रु हो गया विष्णु का। तो उसने वरदान ले लिए, कसूते ले लिए, ना दिन में मरूं न रात न मरूं, हैं? ना भीतर मरूं न बाहर मरूं, ना हथियार तो मरूं, ना आदमी तो मरूं। सारे राह रोक दिए मन के। और ईसा हो जाएगा तो उसका तो अहंकार घमंड तो होएगा। एक आदमी छोटी ही चीज़ पा जाए उससे पर ट्रेड हो जाए। इसने तो इतना जाब्ता पकड़ लिया था वरदाना का, तो इसके तो कसूता हो गया अहम। लेकिन
अपने को यो भगवान बताने लग गया और सब जो कि पूजा करनी है मान करनी है मेरी ये करो। उसकी पत्नी नारद जी के आश्रम में पहुंच गई, गर्भवती थी और वहाँ उसके पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम रखा प्रहलाद। लेकिन उसका पालन नारद के आश्रम पे हुआ, क्योंकि वो राजा गया हुआ था यात्रा पे और न्यू भी था कि इतने साल का नहीं हो जाए, इतने राजा देखेगा तो नुकसान हो जाए। इसलिए नारद के पास ही उसके आश्रम में उसकी पालना हुई। किसकी? प्रहलाद की। तो नारद कौन था रे? यो भी समझ लो। नारद है ब्रह्मा का पुत्र और हम किसके हुए? हम भी के ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के पुत्र। इसका मतलब हमारे मत था एक, समझे? तो हमारे संपर्क में जो आ जाएगा तो उसको तो ज्ञान होगा असली भगवान तो शिव जी है। और ये और जो सारे भीतर बताओगे, कण कण में बताओगे। भीतर बताना माने अक मेरे भीतर भगवान है, इसका मतलब क्या होया? अक मैं भगवान हूँ। यह बात समझ में आई? अपने भीतर जो बताव है इसका मतलब वो अपने आप को भगवान कब है। लेकिन असली बात तो क्या थी? जब भगवान आवे है था नहीं भीतर, कितना आवे है? परम धाम था। और मारत मिले है और तो वो इतना प्यारा लग गया है कि हम उसने अपने दिल में उसकी याद बैठा लिया। असली तो याद, उसकी याद, उसका स्नेह मारे दिल में है, वो नहीं है न्यू का न्यू। इस बात ने भक्ति में फिर भीतर बताने लगी। या गड़बड़ न्यू माची, समझ में आई बात? तो जब वो प्रहलाद अवधि पूरी होके अपने बाप के घर आया, वो तो महाराजा था, ठाडा था, सारे वरदान ले रहा था और अपने बच्चे से प्यार भी खूब हुए है। अपनी रचना थे, आपने भी है, हमने भी है, सब ने है। बड़े लाड करे बाबू ने। लेकिन यूँ पूछ बैठा कि भगवान किस न माने तू? तो कथा में तो गलत है, असलियत ये थी कि उसने बता दिया भगवान तो शिव जी है। जो ज्ञान था ये वो बताया। जो कर आप बताओ हो, हम सब बतावा हाँ कि भगवान कण कण में नहीं, भीतर में नहीं, भगवान तो परम धाम तक घर तक आवे है और उसका नाम शिव जी। वो ब्रह्मा का पुत्र नारद ने उसको समझा रखा था, वो समझ रहा था। तो वो है उसने अपने बाबू तो ही बता दिया। बाबू भी दिख गया। जो कर मारे सब के घर के भी दिख जाए। यह अपनी कहानी है। लेकिन इस कहानी में गजब की बात हो रहा होगी। प्रहलाद तो छोटा बालक दिखाया है और उसका बाबू कितना ठाडा दिखा है। तो प्रहलाद का जो निश्चय बैठ रहा, समझ रहा था, वो तो वो है बतावे जो कर आप और हम बतावा। लेकिन घर के रोकन पा जाएंगे फिर। न्यू उसका बाबू भी रोकन पा गया। कहानी यह है ना, उसका बाबू रोकन लग गया ना, भीतरे है भगवान तो, बाहर कोई नहीं, शिव जी कोई भगवान नहीं। आड़े टकराव हो गया।
एक तरफ छोटा बालक क्यों दिखाया है कि वो क्या कर सके है, लड़ नहीं सकता। आप पर हम तो लड़ भी सका हाँ, क्योंकि हमने रोकनिया कोई वरदान थोड़ी ले रहा है। उसका बस का कब्जी तोड़नी भी कोई नहीं है। वो कह दे सकते तेरी टांग काट लेंगे, पर वो काम भी तो हम भी कर सका उस गैले हैं। वो ठाडा किस है उस पर वरदान से कोई एक भी वरदान कोई नहीं, वो आप पट सकते चल। आड़ा यू देखना है, प्रहलाद ने टक्कर ली इतने भारा गए कहानी में, मारी टक्कर इतना भारा गए तो कोई नहीं। फिर भी कई हैं शुरू में हमें जब फलाना रोक धकड़ा रोक न्यू कह दी पूरा रागड़ गाज, बात कुछ भी कोई नहीं सीधी से। हम तो न्यू भी कहने जो कि हाँ अब बोल सेती रहना है कि नहीं, मेरा चचकी देखना हो तो चाल देख ले, ना तो मैं तो अपनी लिखना छोड़ दूँ। कोई नहीं क्या कर लेगा, करके लेगा। तू मारेगा एक मसूते न काट दूंगी तेने, फिर सोवत तो गाय रोटी तो मैं बहुत न जहर दे दूंगी, तो फिर क्या कर लेगा। औकात के है नहीं, जितनी छूट रही मैनू थोड़ी कहूँ कि मैं तो कोई दिखाऊँ, चाल खुली चीज से कोई लुकमा है या काना बाती कुर है। हम तो इतने भी कह सका, लेकिन प्रहलाद की हिम्मत थी। वो तो छोटा सा बालक और उसका बाबू तो पेरिड था। उस गैल के ऊपर टकराव है, फिर भी इतना बेमेल टकराव होते हुए फिर भी प्रहलाद डिग गया, घबराया, अचल अडोल अवस्था दिखाई है, कर ले क्या करेगा। गिर जो हाथी तड़ा भाई, गिर दो समुद्र में, धक्का जो पहाड़ पड़ते हैं, कुछ नहीं हुआ कि उसके जिचरी थी जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके। आंगली तो मुड़े के थी, बाल के चीजों है, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बहरी हो। या उसके जचरी थी, और वो एक बल एक भरोसा था। जो बाबा बताओ है एक बल एक भरोसा होगा, वो आड़े टेक सके। इसलिए ये लाइन डरपोका की कमजोरा की नहीं, ये महावीरों की लाइन। तो आप सब बाबा कहे ना तुम महावीर हो, तुम दुर्गा हो, तो रूहानी शक्तियाँ हो, तो उम्र को निकलना आड़े जो टिक पाओगा वो ये उसके स्वमान है। तो आप हो वो, ये कितनी खुशी की बात है। लेकिन ईब जकर एकल हिरण्याकश्यप का नहीं दिखाया, उसकी बाण भी दिखाई, मिला मैं काट दूंगी रोग। मेरे पाए की सालतड़ा है, वरदान में उसने मिल जाता। आज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं इसने लेके बैठ जाएंगी, छोरा न काट दूंगी रोग। क्योंकि ये चीज़ दिखाई है कि जिसने ज्ञान हो गया, हमारा आप सबका अनुभव, हम इस पर जोर लावांगे भाई भगवान यो है सच्चा, बाकी तो मुँह नकली बने बैठे हैं। न्यू तो कोने के हैं, पड़ोसी अड़ोसी रोड़ा मचेगा घरा, ज्ञान शुरू होती है मचना चाहिए। अच्छा वो है ये रोड़ा, रोड़ा ही नहीं मचा तो इसका मतलब ज्ञान होया को नहीं।
और हम डरदे डरदे कदे बेरा पड़ जा पड़ोसियां ना मचेगा, क्योंकि एक कवे यह ठीक है, एक कवे वह ठीक है, तो टकराव तो होगा। और बाबा का यह शुरुआत है, थारा घर ठीक होगा तो ठुक ठुक तो होगी, मिस्त्री लाओगे तो। अब खुड़का हो नहीं और मरम्मत भी हो जाए, या हो सके, होना चाहिए, लेकिन आपने अचल होना चाहिए, दबण की कोई जरूरत नहीं। आप सत्य पर हो, परमात्मा के रास्ते पर हो, और पुरानी घिसी पिटी लाइन पे, गड़ी सड़ी लाइन के ऊपर है, बोधी हो लीजो तो जीत किसकी होनी है? भगवान ने खुद कहा, निश्चय बुद्धि विजंती। जीत हमारी पक्की बताने लग रहा तो फिर घबराना चाहिए कि नहीं? कोई कारण नहीं घबराहट की। तो वह बैठ गई, लेकिन बाबा कह कोई भी बाधा आवेगी, रुकावट आओगी, वह थारे हक में जब चली जाएगी, लिफ्ट का काम करेगी तो वो करेगी, उस आड़ा लतड़ा उस पर जा पड़ा और वह जड़गी तीड़ बंधवाण खातिर आई थी का तो प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अब आ गए इसकी क्रिया देखो, हम होली पर के रहा। इससे पहले चलो एक और बात, आप सब कहिया कहानी समझ में आया, पासे होली का त्योहार समझ में आया, पासे न्यू लागन लग गया अकेरना कश्यप मारे घर के लग गया। अगर जो आपने रोक है वो हिरणा कश्यप है, और लुगाई रोक है तो उसकी बाण है वह होली। या जनु समझ मागी, यू मेरा घर का है, यू हिरणा कश्यप है, यू किसे नेग में हो, और या रोक है तो या उसकी बाण है। या आपका समझ में आई तो होली का त्योहार समझ में आया, नहीं तो कोई नहीं आया। अपने घर क्या न देखो वे हुए, अब अक अपने बूढ़े को नहीं बताए जाते तो ये सारी कहानी अपनी अपनी लागे, और अपने घर के कौन किसा है यू देख लो। और इस यू आवे जब त्योहार, जब न्यू पूछ लो भाई प्रहलाद अच्छा कि उसका बाबू अच्छा था, पूछ लोगे नहीं हो भाई क्यों? मिलाओ तो बालक था, भगवान का नहीं था। अरे का मैं भगवान का नहीं हूँ, जब क्यों रो क्या करे या इस बड़े लो कहानी ने आ जाएगी कहनी, या तो आसान सी बात है, सब लागू करो। अब बैठो, आज त्योहार है तो हमने होली की कथा सुनाओ, अपने अपने घर होली की कहानी कहो, व्रत की त्योहार की कहानी सुनाया करना, या जरूर सुनाइयो। तो जो ज्ञान से पहले थे वो के सोचे हैं कि भाई ये जो गोबर की डाल भी गिरा कर होली में पहला तो जो लाकड़ी इकट्ठी करेंगे फूकन खातिर, वह काम की लाकड़ी नहीं होती, न्यूए कीकर की, ईंस की, कांटेदार, जिसका किम्मे हड़ बने न पछेला बने किम्मे नहीं बने, जिसका पटड़ी भी नहीं बने, इसी बेकार की लाकड़ी होंगी वह इकट्ठी करें। यू क्या की निशानी है कि इस दुनिया की सारी चीज जब बेकार हो जाए, किसी काम की नहीं, उनकी होली मंगलनी है।
ये भी आ दुनिया इसी होगी ना। और इसके साथ साथ हम उन छड़िया में डाल गेरा गोबर की बना के, है तो गोबर की, पर उसमें नाम देंगे डाल है यार। और डाल के वो है उबेरा है तलवार, और डाल तलवार हो है काटन की मारन की, ढाल हो है उठन की, समझे। तलवार की लड़ाई में ढाल रखनी पड़े है, जो करिए फाक खेलनी है, छाबड़ी चुबड़ी रख लेना। तो हमने सोचा कर दे ये विकार हैं, ये तो बहुत जरूरी ढाल है, ये तो इन बिना तो सृष्टि क्यों कर चलेगी, क्रोध बिना रोब दाब क्यों करेगा, फूफा करे बिना, लोभ बिना घर क्यों कर बसेगा, जब तक कीजिए कि एक चीज नहीं ठा के लाए। बाका बा में लेने में तो के बने है, ऊपर तो चाहिए बिला इतनी तनख्वाह बिला ऊपर तो यानी रिश्वत और अटबट करने की कमाई वह ऊपरली कमाई हो। लोभ वो है करके खा ले ले, वो लोभ को नहीं, वो तो कर्म फल है। लेकिन उससे फालतू जो चाहिए ऊपर न, वो है लोभ। अगर लोभ बिना घर क्यों कर, घर तो गुजारा तो हो जाएगा दाल रोटी, और दिखाण खातिर बिल्डिंग को नहीं बने, दिखाण खातिर वो महंगे महंगे सूट को नहीं लिए जा, ऊपरली कमाई बिना। यानी जो दिखावा है उस खातिर तो ऊपरली चाहिए, वो लोग है। तो हम सोचा थे इन चीज़ा बिना, मोह बिना बालक को नहीं पड़े। इतना मोह हो गया कि बालक भी न्यू देख ले हैं, तेरे बिना तो मार बाबू सांस नहीं ले सकते, इन न क्यों करे न चाहिए हैं। नहीं तो कोई सा है माँ बाप से ऐसा कोई स्कूटी लेने तो नट जाए, छोरा मड़ा हो पर न यार मैं तो स्कूटी लूँगा, किसी बाप माँ की हिम्मत को नहीं, एक दिन रोएगा अगले दिन लेके दे देंगे। इसे ठाडे कौन रहे कोई माँ बाप, अब तू मरे न गाइसते हैं को नहीं लावा, और तू पहले अपना आप कमा और जब लिया, नहीं तो कायदा ये है। लेकिन आज किसी माँ बाप की इतनी हिम्मत से जब डर जाए हैं, अब छोरा खुद मर जा, अरे इसे डराओगा तो ये मर जाए तो अच्छा है। लेकिन यह हिम्मत को नहीं, सोचने की है को नहीं, कहने की तो अलग बात है ना। मन पीछे भी बताए घनखरे के करेंगे, बुढ़ापा में महल बनाओगे, घर बनाओगे। अरे तन्ना तो इस झूपड़े में उम्र काट दी, क्यों बनावा है घर, एक कब्र बना है उम्र में। नीम बनतर कुआड़ चढ़नता ही कदे फर्श कदे फलानी दकड़ के लाग गए, सारी उम्र लाग जाए। और जो आदमी बुढ़ापा में घर बनाओ है महामूर्ख, क्यों बनावा है, इसने बनान दे, अपनी औलाद ने बनान दे, इसका सोच होवे, जिम्मेवारी होवे, बर्तनी इससे न है। बल्कि नीम नीम भर के छोड़ दे। उसने वो खड़ा दिखी जा। समझदार बाप वो होगा जो नीम नीम भर के छोड़ देगा, महल नहीं बनावा है। जब आपने बना के दे दिया तो वो क्या बनाओगा, क्या करेगा वो, फिर वो करेगा फिर अंगाई। समझे। नहीं तो समझदारी यह है कि बुढ़ापा में अगर पीछे हैं, रिटायरमेंट पे अगर पीछे मिले हैं, घर ना बनाओ, उससे आश्रम बनाओ। जो कर यूँ बनाया, मैं रिटायर होया जब मैंने घर नहीं बनाया, उससे टूटे फूटे में गुजारा, सारी उम्र करी, और इसमें रह जाएंगे, क्या दिक्कत है। इस आश्रम में ला दिए सारे, तो चाहिए न्यू क्यों बुढ़ापे पास और क्या करना है, भजन करना है, करवाना है, आश्रम बनाओ,
तो पहले हमने सोचा थे कि ढाल हैं ये विकार, इन बिना तो गुजारा ही को नहीं होगा। लेकिन जब ज्ञान होया, जब बाबा ने बता दिया तो गोबर है, जिसकी तो ढाल बना हुआ है वो गोबर है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो सोचने का सिस्टम बदल गया, कर्म का सिस्टम बदल गया। तो फिर हम उसने जलावांगे। तो पहली अवस्था है विकारों को जलाओ। क्या तो जलेंगे वह योग अग्नि से ही जलेंगे, और कोई चारा नहीं। उसमें पुराने विचार, पुरानी आदत, पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, इनको भस्म करो योग अग्नि से। और योग अग्नि में वो भस्म कर सकेंगे जो बाबा के स्नेही होंगे, समीप होंगे और समान की तरफ चल रहे होंगे। समझे? जब भस्म होंगे, और इसके स्थान पर आप वो भस्म होंगी पुरानी चीज और नई के आऊंगी, हेल्थ आ जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, और नहीं तो 90% जरूर हो जाओगे। इसे जरूर हो जाओगे कि आप सेवा के लिए हांड कर सको, उसका काम जोगे वो बनाए देगा जरूर। तो हेल्थ भी हो जाएगी, वेल्थ भी हो जाएगी, धन भी आ जाएगा, हैप्पीनेस भी आ जाएगी, खुश रहोगे। इसलिए मैं क्या करूँ, गाड़ी रोज जावा है सेवा पर, जिसने बोलना नहीं आंदा वो भी चलो तो देखो। देखने में इतने देर साथ रहोगे, सुनने में, वाणी में भी आप खुश रहोगे, और सुनते सुनते साथ रहते रहते फिर आप सुनाने लग जाओगे। जो कर आली लाकड़ी भी ला देने, एक सूखी जल रही हो जब वह सूखदी भी जाएगी, जलन लग जाएगी। तो निरे सदा आले लाकड़ क्यों रहो? सूख्या के में फिट हो जाओ। नहीं तो संगम युग पे भगवान ने क्या खातिर चुने हैं हम? दुनिया बदलन खातिर। तो हमने 150, 10, 20 बदले हैं। अपने देखना भी चाहिए मेरी अचीवमेंट क्या है, मैंने कितना कराया है भगवान का काम, कड़े कड़े मैंने हाथ लाया है। तो ये देखते रहना चाहिए। तो ये पहले जलाना किन किन चीज़ों का वो बताए दिया। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी होली होंगे, तो आगे फिर हम नाचांगे गावांगे, और यू जो रंग मारा लग गया था यू रंग ओरा कह लावांगे। समझे? ज्ञान का रंग, गुणा का रंग, शक्तियाँ का रंग, यो रंग लाना, यो है होली मनाना। समझ में आ गई बात? तय वाग हो गए उसमें किमें न किमें करके आइयो। सवाल पूछो, थाम्पल आदसो करना कर सब सो, अक उसकी बाण सो, ये क्लियर कर नहीं लागदा तो भाई तू कितोड़ से देख ले। छोड़ो ना, हर एक त्योहार का सेवा में फायदा उठाओ। और पीछे पेपर थे उनका भी प्रयोग करा, बहुत फोन आए हैं, लेकिन किसने आदमी पकड़ना सीखा कि नहीं? इनके द्वारा। और एक जो होमवर्क दिया था उसको फिर याद दिवाऊं, कौन सा दिया था? मेरी पाठशाला। उसमें आपने ढूंढ के वो विशेषताएं लिखनी हैं, वो बात लिखनी है जो ओरा में नहीं रापणी में है। जिस तरह आपने अपनी पाठशाला पर गर्व कर सकोगे, इसकी कीमत समझ सकोगे, अक भाई हमारी पाठशाला तो वंडरफुल है, इसी तो देश दुनिया में ही को नहीं इसी विशेषताएं पावेंगी। वो आपने दिखने लगी हैं कि नहीं लगी? तीसरी आंख में कितना तौर आया है वो बेरा पटेगा, किसने कितना दिखा है।
तो आज इस होली पर यहीं समाप्त करूं। अब दीदी संभालेगी, गीत भी सुनाओगी। ओम शांति।